किसी को कोई दिक्कत नहीं है या फिर से समझाएं? रुखसार, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़िए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू 709 सो दैट द रिजल्टेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बताइए कैसे होगा। सेम उसी तरह से मिलता जुलता है, यहाँ पर ऐड करने को लग गया। अब बताइए कैसे होगा। ऑप्शन 320, ओके। और किसी का कोई? ठीक है, देखिए हमने आपको बार बार कहा कि 25 तक अगर आपको स्क्वायर याद है तो दिस वेल एंड गुड, लेकिन मेरा एक्चुअली जो है इरादा कि आपको कम से कम 50 तक याद रखें। तो आपको पता है 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है ना। ये अगर आपको पता रहेगा तो आपको ये 729 जो है, ये 729 कहाँ पर है? देखिए समवेयर इट इज कमिंग 709 है ना, इसके बीच में ही आ रहा, इसके बीच में आ रहा है ना। तो 729 के बीच में ये नंबर आ रहा है, मतलब 709 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है इसके और इसके बीच में पड़ रहा है। तो इसमें क्या जोड़ा जी? 729 हो जाए, ऐड करने बोल रहा ना, ऐड करने बोल रहा। तो इसका मतलब ये 729 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है और 709 मेरे पास, इसमें कितना जोड़े जो आएगा? तो जाहिर सी बात है 20 माइनस करके आ रहा है, 20 है ना, इसे घटाने से 20 आ रहा है ना। तो 20 अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो 729 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोग को? ठीक है, ये तो था। आपको अगर याद होता तो यू कैन डू इट, क्योंकि आप अपना टाइम बचाते और स्मार्टली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। बट आई होप आप लोग कभी जिंदगी में मेरी बात को अमल पे नहीं लाओगे। मैं भूलता रहूंगा लेकिन आप लोग अमल में नहीं लाओगे, तब आप क्या करोगे? उस हालत में आपको क्या करना होगा? 729 लिखोगे, राइट साइड से पेयरिंग करोगे। ठीक है, और 7 के लिए आपको कितना से जाएगा बताइए? 2 से जाएगा, तो 2 और 2 4। ये ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4, ये माइनस करोगे तो यहाँ से उतरेगा क्या? 3 उतरेगा और ये हो जाएगा 2 एंड 9, है ना, 2 एंड 9। इसका मतलब ये कितना बार जाएगा? 6 से जाएगा। तो 6 6 के 36, 6 6 के 24, 24 और 3 27, है ना। 6 आप जो हो सकते हैं 6 6 12 5, यहाँ पर बचेगा आपका कितना बचेगा? 3, यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 729 में अगर हम माइनस करेंगे 53 तो मेरे पास स्क्वायर बनेगा 26 का, और प्लस क्या करें तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर आ रहा है 27। 26 और 27 के बीच में ये नंबर आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को? ये जो 53 रिमाइंडर है, अभी हमने आपको आगे क्या बताया था? रिमाइंडर क्या बताता है? उससे उसको घटाना पड़ेगा। तो घटा के आपको ये समझ में आएगा 26 तो होगा, लेकिन 26 माइनस करने पा रहा, हमको पूछ रहा प्लस, तो इसका मतलब 27 वाला उसके ऊपर होगा। अब बात समझ रहे हो मेरी बात को? तो 27 का हमको स्क्वायर निकालना होगा, जो होगा 27 इंटू 27। ठीक है ना, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 189, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 9 8 4 12। अब ये देखिए ये 729 आपके पास आया और आपके पास क्या है? 709। इसमें कितना जोड़ेंगे 729 हो जाएगा? तो माइनस करेंगे 709 2। तो कितना हमको मेहनत करने पड़ा, कितना दिमाग लगाने पड़ा, इसमें गलती होने की भी संभावना है, क्योंकि मुझे 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर याद नहीं था। ठीक है ना, तो याद नहीं था तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अभी नहीं समझ में आए तो बोलिए, मैं आपको कोई और एग्जाम्पल देके बताऊंगा।
3 इज करेक्ट आंसर। समा तुमने कैसे निकाला, ये पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया था क्या स्क्वायर वाला? तो आप लोग को समझ में आया या फिर मैं और समझाऊं उसके बारे में? हम्म, बोलो बोलो जल्दी बोलो, शर्माओ नहीं। नहीं समझ में आ रहा मैं फिर समझाऊंगा। कोई जवाब भी नहीं देते आप लोग, क्या बात है? हम्म, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या प्रॉब्लम है। हाँ नहीं कुछ तो बोलो। हम्म, आवाज तो बहुत धीमी आ रही, कोई बोल रहा है लेकिन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What smallest value must be added to 508 so that the return is the perfect square? चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, बताइए। 21। ओके, और किसी का? और किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा सिवाय समा परवीन के, क्या बात है? हम्म? आप लोग को पता होना चाहिए आप लोग के पास साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा, क्या कारण है कि समा परवीन हर सवाल का जवाब दे रही, तुम लोग नहीं दे पा रहे हो, सोच के देखो। चलो मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर नंबर है 508। अगर मुझे 22 का स्क्वायर पता हो जो होता है 484, और 23 का स्क्वायर पता हो जो होता है 529, इसके बीच में ये नंबर आ रहा 508। अब बोलता है क्या, मस्ट बी एडेड। इसमें एडेड है ना, तो एडेड का मतलब ये वाला नंबर आएगा। इसमें कितना नंबर ऐड करेगा, 529 हो जाए, है ना। तो 529 में माइनस कर दीजिए 500, तो ये कितना हो जाएगा, एक है 221 करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर इसका स्क्वायर आपको नहीं पता है तो फिर क्या करोगे, 484 को लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ, या एक और तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन और लंबा हो जाएगा, कर सकते हो, लेकिन आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो मेरा? तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, अब कम से कम समझ जाओ कि हमारी बात का क्या वैल्यू है। ठीक है ना, यह देखो ये एग्जाम में आएगा, एसएससी नजर आ रहा है आप लोग को। मैं कोई हवा में कोई पेपर कोई आपको नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, सब के सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए, मेरी बात का वैल्यू दिया था। चलो नेक्स्ट, for what value of n 270n will be perfect square where 270n is a 4-digit number? चलो मैं बताता हूँ। For what value of this will be the perfect where 270n is a 4-digit number? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 270n, n भी एक डिजिट है, इसी को पता करना है। ठीक है ना, तो 27, मान लो कि अगर ऐसे जीरो भी हो सकता तो एक डिजिट है ना, तो एन जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, तो इसी को हम लोग को निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। अगर हमको पता हो 50 का स्क्वायर, इसके करीब में हम जाते हैं, तो ये कितना होता है 2500, और अगर मैं 51 का स्क्वायर निकालूं तो ये कितना हो जाता है 2601, और इसी तरह से 52 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो हो जाता है 2704। 2704, अब देखिए 270 270 और एन की जगह पर 4 है, ये अगर आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। तो एन इज व्हाट, एन इज इक्वल टू 4, 4 इज करेक्ट आंसर। Anybody is having a doubt, please come forward and ask. Don't be shy, मतलब शर्म मत करो, पूछो। रुखसार, समझ में आ रहा है? हम्म, अच्छा ये तो हो रहा, क्यों? 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500 हुआ, तो हमने करीब में लाया इसका, उसके बाद 51 का स्क्वायर है 2601, 52 का 2704, तो 2704, 4 की जगह यहाँ एन है तो एन का वैल्यू 4 होगा, बस क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What least value should be added
What least value should be added to 2505 so that, ठीक से पहले क्वेश्चन देखो समझो उसके बाद बोलो। What least value should be added to 2505 so that it becomes a perfect square? Added है लिखा हुआ, समझी ना? Added है, 2500 नहीं होगा। 2500 तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तब ना आएगा, इसमें तो माइनस करोगे 5 तब ना 2500 होगा। 2500 तो नहीं पूरा बोला, ऐड क्या करना है, ऐड। इसका मतलब क्या होगा, 26 वाला आएगा, है ना? 26 वाला आएगा, सॉरी 50 था ना, 51 वाला आएगा। तो 51 वाला कितना था बताया था, अभी लिखा हुआ होगा तुम्हारे पे। बस 96 हो गया। हाँ, तो कितना आसानी से बन रहा है बताओ, कितना इजीली, मतलब आप आराम से क्रैक कर सकते हो। एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप लोग पढ़ो। कोई कोई मुसीबत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं निकालना। जो नहीं जानेगा, जो कूड़ा रहेगा उसको लेकर झेलता रहेगा, कैसे होगा क्या होगा उसके दिमाग में घुसेगा नहीं। 100 में एक ही बच्चा इसको सॉल्व कर पाएगा, लेकिन वही कर पाएगा जो इसको सही तरीके से पढ़ा है। अब पढ़ाई नहीं करोगे तो थोड़ी ना सॉल्व होगा, दिमाग थोड़ा लगाने पड़ेगा। अब बिना मैथमेटिक्स के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है, क्या by which least value should 5000 be divided so that it will come a perfect square? सब करवा चुके हैं, बताओ कैसे होगा। तो और किसी का? कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा है एक्सेप्ट समा पर। चलो बताते हैं आपको। 5000 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है आप लोग को? रुखसार किसको बोलते हैं, रुखसार प्राइम फैक्टराइजेशन? किसको बोलते हैं? बताओ। कुछ जवाब ही नहीं दे रही, कैसे हो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता बताओ तो, हमको नहीं आता। ऐसे ही कुछ होता है क्या है? बताओ, हम तो गलत कर रहे, सही करो हमको। हम्म प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालने नहीं आता, भूल गए आप लोग। तुमको ना आता और बाकी को ऐसे ही होता है क्या है? तुमको नहीं आता भाई, बताओ कैसे होता है। चलो आज हमको पढ़ाओ तुम लोग। कैल्शियम वगैरह निकालने आता है? हम्म हम्म ऐसे कुछ होगा ना। हम्म चलो इसका इकट्ठा 25 कर दो, हो गया खत्म। तो आपका है 2 × 2 × 2 × 25 × 25। देखिए ये दोनों एक पेयर बन गया, ये दोनों एक पेयर बन गए, ये एक पेयर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब इसका एक पेयर बना दो 2 लगा के। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 आएगा ना आंसर, आंसर 2 आया। समझ में आया किसी को? चलो नेक्स्ट करो। अच्छा हम लोग उस दिन कहाँ तक किया था, कुछ याद है? देखते हैं। हम लोग बहुत आगे से तुम लोग करना पढ़ाना शुरू कर दिया क्या? 15 की 13 14 तक किया था ना उस दिन। तो 13 14 14 नंबर सब तो किए, चलो आगे बढ़ गए हम। चलो ठीक है, उधर हो गया कोई बात नहीं। 14 नंबर देखो, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1728 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर इज, चलो बताओ। 36। और किसी का आंसर?
क्या बोला, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, यहाँ ऐड करने बोल रहा है ना, ऐड करना है, माने इसमें कितना नंबर हमको ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है हमको पहले सब्ट्रैक्ट वाला निकाल लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 1728 पेयरिंग कर लो। उसके बाद कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, तो 4 चौके 16, 4 ऐड कर दो यहाँ 128, 1 टाइम जाएगा है ना, 1 हो गया 82, 8 में से 1 गया 7 है ना। अलग ही करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ बचेगा 3। इसका मतलब ये 41 है, तो ये जोड़ मतलब इसमें इसके बाद वाला क्या आएगा, 42 आएगा, ठीक है ना। 41 इंटू 41 ये बराबर होगा 1681, ठीक है ना। इसके बाद वाला हम लोग लेंगे तो वो होगा 42। तो 42 में ही हम लोग को क्या, अच्छा व्हाट इज टू बी एडेड है ना, हाँ इसमें ऐड करना है। तो 42 वाला लेंगे, तो 42 का स्क्वायर निकाल लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 4 चौके 16, 4 8 8 16, 1764। तो 1764 में माइनस करेंगे कौन सा, 1728। तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा 36, 36 इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे आया। हेलो, थोड़ा देर बाद फोन कर देना, क्लास चल रहा है। हाँ समझ में आया आपको 42 कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बताइए कैसे होगा। इफ a is equal to 64, b is equal to 289, then the value of, दिमाग लगाओ हैं, खोपड़ी लगाओ, आराम से बन जाएगा, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ दिमाग लगाना है। गुड, और किसी का आंसर, और किसी का आएगा भी नहीं, इनको पता है। देखो ये a is equal to 64 है, b is equal to 289 है, तो ये रूट a का वैल्यू कितना होगा बताओ। रूट ए, रूट ए का वैल्यू 8 होगा ना, और रूट बी का वैल्यू 17 होगा, ये पता होना चाहिए। रूट बी का वैल्यू क्या हो गया 17, रूट ए का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। अभी 17 और 8 कितना होता है 25, इस पर रूट चल गया माइनस, 17 में से 8 बजाएगा कितना बचेगा 9, तो 25 का रूट कितना हो गया 5, 3, आंसर आ जाएगा 2 रूट। हाँ 2 to the power ½ मतलब ऐसे हो गया। इसके ऊपर असल में से तो रूट चढ़ा हुआ है ना, समझ में आया कैसे हुआ। ये वाला ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। अच्छा मैं अच्छे से कर देता हूँ देखो। ये वाला रूट हुआ, इसके अंदर में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 17 आ जाएगा, माइनस इसके अंदर में 17 और -8 हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका 25। अच्छा इसके ऊपर में अच्छा हाफ, ये वाला हाफ लगाऊंगा, ठीक है ना, और माइनस, हाँ तो कितना हो जाएगा 2, मतलब 5 - 3 कितना हो गया 2, मतलब आप लिखोगे ये वाला आंसर सही है। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलो। हम्म, अरे 25 का रूट कितना निकलेगा 5, और 9 का 3, तो 5 में से 3 गया 2, और इस पे हाफ चढ़ा हुआ तो हाफ आ गया ना। नेक्स्ट,
हम्म। नहीं, तुम कहीं कंफ्यूज हो रही है। देखिए माइनस टू कब होता है, जैसे मान लो ए स्क्वायर है ऐसे, तब ये ऊपर में जाके माइनस टू होगा। ये तो रेसिप्रोकल है, ये तो ये है फ्रैक्शन है। अगर नीचे स्क्वायर रहेगा तब भी माइनस टू होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तब, ठीक है। वो केस अलग है। तब समा खातून, तुम अभी इतना लेट में आ रही हो, क्या बात है। चलिए मैं बताता हूँ, 10⁻⁻6 इंटू 0.2। अब जो तुम बोल रही थी -6, यहाँ पे तो यूज होगा ये, तो ये वाला ऊपर रह जाएगा, 0.25 ऊपर है, ये आ जाएगा नीचे, तो नीचे आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए 25, इसका 2 जीरो इसमें और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। तो 25 का निकल जाएगा 5, 10⁻8 का निकल जाएगा 10⁻4। इसका मतलब 4 डिजिट तक जाएगा, है ना। 5 लिखेंगे, 5 एक डिजिट हुआ, 2 3 4 पॉइंट मार देंगे। यही इसका आंसर है, देखिए 2 इसका रिफरेंस। वेरी गुड। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। कितना इजीली बन रहा है, कितना आसानी से बन रहा सम, कितना आसान आता है, बोलो। हम आपको यूपीएससी का भी देंगे, वो थोड़ा सा इससे टफ रहेगा बस, और कुछ नहीं है। एसएससी से थोड़ा सा टफ रहता है। चलिए इसमें बताइए क्या होगा, a/b का वैल्यू निकालना। नहीं समझ में आ रहा है क्या, समा। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसको आप ठीक से देखो, है। और इधर में ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक है, मतलब ये इसको इस तरीके से मैं देख जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा बेटा। देखिए ये भी है ना, √b, सॉरी √b है ना। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको a/b निकालना है ना, तो ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है। तो पहले तो रूट हटाना होगा ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब बोथ साइड करोगे तो 0.05, 0.5 इंटू ए बचेगा। और यहाँ पर हो गए 0.5, 2 बार लिख दो, है ना। और 0.05 को भी 2 बार लिख दो। ये रूट है तो इसलिए एक बार लिखो b, है ना। अब ये देखिए 0.05, 0.05 एक कट गए, और कोई कटेगा, और भी कटेगा, 0.5 भी तो कटेगा। क्या कर दिया मैंने, ये भी कटेगा, ये वाला एक्चुअली इससे कटेगा, ठीक है। और ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात में ना। तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास a/b, है ना, a/b। बी पे नीचे ले आओ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0.5 इंटू 0.05, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब 3 डिजिट चाहिए, तो एक जीरो बढ़ा के फिर पॉइंट डाल दो, बस हो गया। यही आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, 2 इज करेक्ट आंसर। बिना स्क्वायर किया आपने कैसे किया, मेरे समझ में नहीं है। a/b निकालना है, इसके लिए तो आपको स्क्वायर हटाने पड़ेगा ना, रूट तो हटाना पड़ेगा ना, रूट रूट तो आपको हटाना। तो बहरहाल किसी भी वक्त आपको रूट तो हटाना ही पड़ेगा। एक तरीके से ऐसे भी आप कर सकते हो, इस तरीके से √a/√b, √a/√b हो गया। और ये हो जाएगा आपका 0.5, 0.05, यहाँ पर रूट हो जाएगा 0.05 इंटू रूट 0.5। अब ये हो जाएगा √a/b, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला कट करके इस पर रूट चला जाएगा, ये वाला कट के इस पर रूट चला जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.05, इसको पूरा कर दो, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा √a/b, यहाँ पर हो जाएगा 0.025, है ना, 0.025। ये हो गया। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ दी साइड पर a/b 0.025। आपको स्क्वायरिंग बोथ दी साइड की एनी हाउ यू हैव टू डू, आइदर यू डू इट इनिशियली और लास्ट में, बट वी हैव टू डू। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कौन पढ़ेगा अभी? लेट में सबसे लेट में कौन आया है? पढ़ो क्वेश्चन, एक आदमी पढ़ो जो सबसे लेट में आया। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे आप लोग, जस्ट क्या बात है। चलो रुखसार पढ़ो, तुम ही पढ़ो भाई। हम्म 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 ये एक चीज समझने वाली बात है, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम आपको पता ही होगा, है ना। सिनेमा हॉल में जाते होगे तो सिनेमा का टिकट आपको मिलता है, ए रो, बी रो, सी रो, इस तरह का ना, जीरो है। पिक्चर तो बहुत देखे होगे आप लोग। तो दोनों इक्वल है, ठीक है ना। इसका मतलब ये स्क्वायर में है। जैसे मान लो कि आपके पास 16 बच्चे हैं ना, 16 बच्चे हैं। इस तरीके से ये आपका रो हो गया, ठीक है ना। मान लो A B C D, तो ये भी चार है, दो दो चार मिलाए कितना, 4 रो हो गया। और ये 1 नहीं होगा बेटा, चल। और ये जो है तुम्हारा कॉलम हो गया ना, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज योर कॉलम, है ना, कॉलम हो गया। ये भी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि जो भी नंबर होगा वो स्क्वायर में ही होगा। अगर दो रो और 2 कॉलम हो तो क्या होता है, 4 होता है, 2 दूना 4। अगर 3 रो 3 कॉलम हो तो क्या होगा, 3 × 3। तो कहने का मतलब ये कि जब इक्वल होगा तो दैट विल बी ऑलवेज इन स्क्वायर, ठीक है ना। तब टीचर बोलता है कि ही वांट ए टीचर वांट टू अरेंज स्टूडेंट इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इफ देयर आर 1369 स्टूडेंट। उसके पास कितने स्टूडेंट हैं, तो बताओ, 1369 बच्चे हैं। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, 1369 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। बस इसका स्क्वायर निकालना आपको, निकालो कैसे निकलेगा। हाँ तो 37 ही आंसर होगा, मतलब 37। तुम वन, ओ अच्छा अच्छा, तुम 1 बोली तो हमको लगा कि 1 आंसर है। अच्छा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, ऐसे बोला करो। अब तुम बोली 1 आंसर, हमको लगा कि 1 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, ओके। 37 इज करेक्ट आंसर, यस। आप लोगों को समझ में आया कैसे हुआ? आपको क्या करना है, 1369 का आपको क्या करना है जल्दी से बताओ। 1369 का स्क्वायर निकालना है। अगर आप लोग को ये मेथड नहीं आता तो यू कैन यूज, वो क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही चलिए कर देते हैं, ये बहुत बार कर दिया है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 से देखिए, 3 का मतलब कैसे होता है, 3 से कैसे जाएगा मल्टीप्लाई, हम लोग ऐड करके देख लेंगे। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चला जाएगा, है ना, पता है ना। 3 1 4 6 10, 3 1 4 6, 3 से तो नहीं जाएगा, सही बात है। तो 37 फिर कैसे आ रहा? ओह, प्राइम नंबर है 37, नहीं होगा, सॉरी, ये मेथड लगेगा ही नहीं यहाँ। 37 तो प्राइम नंबर है ना, कहाँ से आएगा। तो 1369 आपको वही यूज करना पड़ेगा। अब लगाएंगे हम लोग 3 से, तो यहाँ हो गया 6, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 6 9। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42, और 4 46, ठीक है ना, 37 आ गया। ओके, क्लियर है।
किसी को डाउट? 300 के बाद आऊ कहाँ से आ जाएगा? आपको लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है? तो फिर दो तीन कैसे होगा? 3 से 3 ही होगा, 4 से 4 होगा ना। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब बताइए। कैसे करोगे आप बताओ? ऑप्शन 3 इक्वल होगा। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ये रूट तो हमने आपको बताया है कि वैल्यू पता करिएगा, अब वो आप लोग तो करोगे नहीं। तो √5 का वैल्यू क्या होता है बताओ? 2.24 होता है, पता है? और √3 का वैल्यू 1.73। सब पता रहेगा तो आराम से कर लोगे, और नहीं तो फिर आप ना समझो। और √2 का वैल्यू 1.41। अब देखिए √5 एंड √3 को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए क्या होगा, और इन दोनों को ऐड करिए क्या होगा। तो √5 और √3 को करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 2 9 3, 3.97 आ रहा ना। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 4 4 8, 3.87 आ रहा। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? 3.97 इज ग्रेटर देन 3.87। अब बताओ तो कौन सा आंसर होगा? अब कौन सा आंसर होगा? है ऑप्शन 1 होगा। समझ में आ गया आप लोग को? तो एक छो हम्म, हाँ। ये तो समझ में आता है। 5 और 3 है, 6 और 8 है, दोनों को जोड़ोगे तो 8, दोनों को जोड़ोगे तो 8 है ना। हर जगह पे देखिए 8 ही हो, तो आप ऐसे नहीं लगा सकते। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग छोटी छोटी बात पे तो हम बता रहे उसको अवॉइड मत करो, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज उसको आप ध्यान दो तो निकल जाएगा, क्रैक हो जाएगा एग्जाम। बड़ा बात नहीं है। चलिए कोई पढ़ो, क्या क्वेश्चन है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इसका, निकाल के बताओ क्या आ रहा है। ओके, और किसी का? और किसी का नहीं बना? हम्म ये 1008 का हम लोग अगर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, इवन है 2 से जाएगा 504, इवन है 2 से जाएगा 252, इवन है 2 से जाएगा 126 होगा ना, इवन है 2 से जाएगा 63। अब क्या होगा बताओ? अब 6 3 और 3 से जाएगा तो 21, फिर 3 से जाएगा 7। अब पेयर कर लो, ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर, 3 का पेयर, 7 का पेयर नहीं मिल रहा। तो चूंकि बोल रहा है डिवाइड करने, अगर मल्टीप्लाई करने बोलता तो हम बोलते 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा, लेकिन डिवाइड करने बोले तो 7 से डिवाइड, 7 से 7 को हटाना है। हटाने के लिए क्या होगा? वी हैव टू डिवाइड बाय 7 इज करेक्ट आंसर। तो कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं समझ में आएगा? क्लियर है कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट। क्या हुआ, इतना देर हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? वही है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम है, और कुछ नहीं है।
हाँ बता, 3 and 5 बजे ना, तो क्वेश्चन समझो ना क्या है। मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मतलब द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर चाहिए ना, डेट इज टू मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई किया जाए इससे टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, तो दैट नंबर इज एक्स। हाँ, तो द सम ऑफ द डिजिट, उस डिजिट का सम क्या ये निकालना है। अरे 3 + 5 नहीं बाबू, ये होगा 15, डिजिट तो 15 ना होगा, मतलब 15 से अगर हम लोग, मतलब और 3 और 5, मतलब और 15 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ना आएगा, तब ना होगा ये परफेक्ट स्क्वायर, तो 15, वो 15 से क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट 6 होगा बस। समझ में आया सबको कैसे हुआ। पहले तो इसका आपको निकालना था 5 9 5 3 5, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, है ना। करने के बाद में, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपको क्या करना है, 3 से जाएगा, कैसे जाएगा मतलब, पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी लास्ट में 5 या 0 रहे, 5 या 0 रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 से मार देंगे क्योंकि इजी होता है, तो 5 से इसको मार दो, तो ये हो जाएगा 11907, ठीक है ना। उसके बाद 5 से तो जाएगा नहीं, 7 6 3 9 16 17, 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 39 39 एंड 69, ओके। फिर ये जाएगा 3 से, तो 1 3 2 3, फिर ये जाएगा 3 से 4 4 1, 4 4 8 फिर जाएगा 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 147, है ना, 147, 147, 3 7 नहीं जाएगा ना, 7 से चला जाएगा, तो 7 7 50, 7 से जाएगा ना, हाँ तो 7 से जाएगा तो कितना बचेगा, 147 तो 3 से जाएगा ना, 7, हाँ फिर तो 3 से जाएगा तो 49 आएगा, है ना। फिर 7 से जाएगा तो 7 से जाएगा, तो 3 का पेयर बन रहा ना, एक 3 यहाँ पे रहेगा, 3 का पेयर बन रहा, एक 3 यहाँ से बच गया, और 7 का देखिए पेयर बन गया ये और ये, और एक 5 निकल गया, मतलब 5 × 3 जब बच गया, तो एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, मतलब 15 चाहिए, 15 अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस नंबर में तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 में 2 डिजिट है, 5 + 1 दैट इज 6 इज आवर आंसर, ओके। आई होप यू गॉट आंसर, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो पूछो। नहीं, चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सीधे सीधे स्क्वायर रूट निकालना उसका, बता यूनिट प्लेस में क्या डिजिट है, क्या है बता, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट, पूरा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका पूरा स्क्वायर रूट का बता रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट लास्ट में 9 है, तो 9 में हमारा 3 और 7 में से कोई एक है, वही दो तो होगा ही नहीं, इसे बता चुके हैं ना 3 और 7 क्यों होगा, अगर 3 ऑप्शन बने तो 7 मार्क हम लोग निकल जाते, लेकिन क्योंकि 3 7 इसलिए हम लोग को थोड़ा सा खटना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 6 6 0 4 9 है, 6 6 0 4 9, चलिए करिए, कैसे करेंगे, 2 2 4 है ना, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2 एंड 6 0, चलिए कर देता हूँ 6 0, है ना, 2 6 0 हो गया, उसके बाद 5 से चला जाएगा, 5 2 2 5 हो गया ना, फिर 5 से 2 देंगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 में 4 9 उतार दो, तो यहाँ पर 7 में जब 35 या 7 से जाएगा, तो 7 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। हम्म, हाँ सर समझ में आ रहा है।